अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये वो मसला है जो नॉर्मली ट्रेडमिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ये डिस्प्ले है और ये उसका है कीपैड। ये सिंपल मशीन है। अब सिंपल मशीन के अंदर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कनेक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं, और आपने अगर अपनी वर्क बेंच पे मशीन चेक करनी है तो विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जब भी आप रिपेयरिंग करें तो रिपेयरिंग करते हुए आपने अपना जो पावर देना है किसी भी सर्किट को वो देना है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी किसी किस्म की शॉर्टेज हो तो वो बजाय ब्रेकर डाउन करने के, ब्लास्ट करने के या आपके सर्किट को नुकसान देने के, उसमें होता क्या है कि वो शॉर्ट हो जाता है। जैसे अब हम यहाँ सीरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सीरीज़ इस्तेमाल करने में कुछ भी शॉर्ट होता है तो वो सिंपली क्या कर देगा, बल्ब ग्लो कर देगा, लाइक दैट। ये देख रहे हैं आप। तो इसके अंदर आपने हमेशा सीरीज़ यूज़ करना है। अब हम लोग जो है इसको शुरू करने लगते हैं कि बेसिकली मसला कहाँ था। तो हमारे पास जो कस्टमर ने हमें कॉल किया उसके अंदर इस तरह था कि उसकी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी और एरर 1 दे रही थी। नॉर्मली एरर 1 कब आता है? एरर 1 तब आता है जब आपकी मोटर मूव ना करे, और मूव ना करने की सूरत में वो जब मूव नहीं करेगी तो उसकी शाफ्ट नहीं घूमेगी, शाफ्ट नहीं घूमेगी तो ये जो सेंसर लगे होते हैं 2 पिन के या 3 पिन के, उन सेंसर्स में किसी भी किस्म की कमांड नहीं जाएगी। जब कमांड नहीं जाएगी तो कंट्रोल सिस्टम को पता चलेगा कि मेरा जो लोड है या मेरी जो मोटर है वो मूव नहीं हो रहा। तो बेसिकली एरर 1 नॉर्मली इस कंडीशन में आ रहा होता है, एरर 1, एरर 2। तो हम जब भी इन कार्ड्स को रिपेयर करें ट्रेडमिल के, तो उसमें जब भी आप इसको खोलें तो खोलने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको डिस्चार्ज कर लेना है। डिस्चार्ज करने के लिए क्या है कि आप इसके जो कैपेसिटर वाला जो ये पिन आउट्स हैं, इस कैपेसिटर वाले पिन आउट्स पे आप लोड लगा दें, बल्ब लगा दें, फिलामेंट बल्ब लगा दें। उसके बाद आप टेस्टिंग शुरू करें। टेस्टिंग हमेशा शुरू करें इस साइड से कि आप सबसे पहले जो है अपने इस मॉसफेट को चेक करेंगे कि मॉसफेट कौन सा है। नॉर्मली ये G40 N60 लगा होता है, IRSP 460 लगा हुआ होता है। तो आपने इसको चेक करना है इस तरीके से, इसको चेक कर लें। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसकी कोई भी वायर जो है वो शॉर्ट ना हो, और कोई भी वायर शॉर्ट ना हो, और इसके जो नॉर्मली जो इसका ड्रेन और सोर्स है उसके बीच में एक डायोड रीडिंग आ रही हो। नॉर्मली इसका मिडल जो होता है वो सोर्स होता है और लास्ट वन जो है वो ड्रेन हो रहा होता है। हमने जब इसको चेक किया तो इसके अंदर बेसिकली क्या मसला था कि हमें जो बेसिकली ये मिला था सर्किट, उस सर्किट के अंदर ये जो IRSP 460 है ये इस फॉर्म में था, जिसका मतलब है कि शदीद शॉर्ट है। ये कंफर्म है कि इस कस्टमर की या तो बेल्ट गई हुई है या इसका मोटर ख़राब हुआ हुआ है। उसके बाद फिर हमने इसको लगाया। लगाने के बाद जब इसको हमने चेंज किया तो चेंज करने पर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिले लगी लेकिन आउटपुट नहीं आई। फिर जब हमने इसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद देखा तो इसकी सारी जो 22 ओम की जो रेजिस्टेंस है, 22 किलो ओम्स की, ये भी ख़राब थी। इसको चेंज करने के बावजूद भी कोई किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आया हमारे पास। तो फिर हमने देखा कि मैक्सिमम ये जितनी बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं, ये वॉट्स की, 1 वॉट की या 5 वॉट्स की, तो ये लगी हुई होती हैं आपके लोड साइड पर।
जब हमने इस रेजिस्टेंस को चेक किया तो ये ओके थी। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, इसका सिनेरियो क्या होता है कि जब भी आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो रिले आउट होती है, रिले लगती है, रिले लगने के बाद इस ब्रिज को इनपुट जाता है, एक जो हमारा लाइन होता है, ग्राउंड लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली चला जाता है, जो लाइन होता है वो इसको लग के जा रहा होता है। तो जब हमने इस रिले को चेक किया तो रिले का जो पाथ था, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, रिले का जो पाथ था वो नॉर्मली ओपन में ये होता है कि वो उसका जो सेंटर होता है, और जो नॉर्मली ओपन होता है ये नॉर्मली आपको कंटिन्यूटी शो नहीं करवाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आप देखें ये नॉर्मली ओपन है और ये आपको कंटिन्यूटी शो करवा रहा है। हमने रिले चेंज कर दिया, रिले चेंज करने के बाद ऐसा फील हुआ कि शायद अब मसला सॉल्व हो गया है, लेकिन जब रिले चेंज किया उसके बाद जो हमारी कंडीशन थी वो एज इट इज़ थी। दिस मीन्स कि स्टिल देयर इज़ समथिंग फॉल्टी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने सब चीज़ें चेक कर ली, कुछ भी मसला नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपकी जो मॉस्फेट ड्राइवर आईसी है उसको आप चेक, जैसे यहाँ TD300IN है, ये मॉस्फेट ड्राइवर आईसी है, ये हमने चेक किया। तो इसको चेक नॉर्मली आप कर भी सकते हैं इसकी डाटा शीट को लेके, लेकिन चूँकि मेरे पास एक अवेलेबल पड़ा हुआ था तो मैंने इसको सिंपली रिप्लेस किया। और जैसे ही रिप्लेस किया तो रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो एरर था वो ख़त्म हो गया और मोटर हमारी आउटपुट देना शुरू हो गई, आउटपुट हमारा आ गया। तो अब हम इसको चेक करते हैं, आपको भी चेक करवाते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। अब नॉर्मली देखें हम लोग क्या करते हैं कि वर्क बेंच पे काम करते हुए पूरी मशीन का सेटअप यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम सिर्फ डिस्प्ले खोल लेते हैं, डिस्प्ले खोलने के बाद इसका कार्ड निकाल दिया, ये आपका वो वायर आगे जो बेसिकली ऊपर से नीचे तक की जा रही होती है कंट्रोल से, लेकिन नीचे मोटर कंट्रोलर कार तक जा रही होती है, ये केवल हमने बनाई हुई है, ये हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, इसको नॉर्मली ट्रेस करना होता है, आपने कभी ट्रेस करना हो कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा केबल है। यहाँ बेसिकली ये तो एक छोटा कार्ड है, इसमें 4 पिन ये भी है, 4 पिन ये भी है। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं तो उसमें 5 से 6 जैक्स होते हैं 4 पिन वाले, या 5 पिन वाले, या लिटरली जो भी है। तो उसमें आप क्या करेंगे जो भी आपके आईसी रेगुलेटर जो आपकी होती है 7805, उसकी ग्राउंड और उसके जो वी इन है उसकी जो वायर्स यहाँ से जा रही होंगी जिस जैक से, नॉर्मली वही कंसीडर किया जाता है कि वही कंट्रोल का कार्ड है। बहुत सारी पीसीबी पे मेंशन भी किया होता है। और सेकेंडली जो ये जो स्विच होता है आपका, इस स्विच को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ये बेसिकली इमरजेंसी स्विच होता है। तो अब हम इसको पावर देते हैं। पावर पे यहाँ हमने एज अ लोड जो है वो एक बल्ब लगाया हुआ है। हम यहाँ मोटर भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इजी होता है बल्ब से चेक करना, क्योंकि बल्ब से आपको स्पीड अप स्पीड डाउन में या मोटर में वाइब्रेशंस हो तो नॉर्मली आपको मोटर पे वो चीज़ें फील नहीं होती, लेकिन बल्ब पे आपको उसकी लाइटिंग से चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं कि हमारा सिस्टम वाइब्रेट तो नहीं कर रहा। अब हम इसको पावर देते हैं। पावर देने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम पल्सेस जो नीचे मशीन हमारी दे रही होती है, नॉर्मली पल्सेस दे रही होती है, उसको हम इस तरीके से करेंगे कि इसको, ये जो उसका सेंसर है, इस सेंसर को नॉर्मली हम लोग स्पीड एज अ पल्सेस देंगे ताकि कंट्रोलर को लगे कि हमारी मोटर मूव हो रही है। ये स्टार्ट हो गया, 3 2 1, मशीन ऑन होगी। और ये देखिए अब ये आपकी बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है। यूज़र अब इसको अब हम लोग स्पीड जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। वहाँ पर देखें तो ये हमारा सेंसर है, उसको हम सेंसर को कमांड दे रहे हैं, वही मशीन चलती रहेगी। जैसे हम सेंसर की कमांड छोड़ेंगे यहाँ हमारे पास एरर आ जाएगा E01। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो
तो इसको लाइक करें, और किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमसे शेयर करें। थैंक यू।